हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता, द इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच। मैं आज आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग अबाउट बॉडी एंड माइंड के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन में सफलता को अवश्य पा पाएंगे। तो आज का विषय में शुरू करने से पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस होता क्या है। मेरे अनुसार स्ट्रेस बॉडी में या माइंड में होने वाली वो सुनामी है जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और निगेटिव एनर्जीज पास आती हैं। ये होने की वजह क्या है? कुछ वजह मैंने डिसाइड की या डिस्क्राइब की हैं, जिसमें है कि या तो हमें हमारे अकॉर्डिंग कोई बात नहीं हो रही होती, या हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा हमें नहीं मिल पा रहा होता, या फिर हमें बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही होती। तो हम एक स्ट्रेस के लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे स्ट्रेस जो हमारे बॉडी में निगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, और इस निगेटिव एनर्जी से रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है या तो हम नशे की ओर भागते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों या कुछ ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने के लिए चले जाते हैं जिससे कि हमें कुछ देर के लिए आराम मिले। लेकिन दोस्तों, इससे सिर्फ कुछ देर के लिए ही आराम मिलता है। इससे स्ट्रेस आपका ख़त्म नहीं होगा, स्ट्रेस की वजह आपकी ख़त्म नहीं होगी। एट द लास्ट आपके हाथ में क्या आएगा? आपका स्वास्थ्य और आपका समय दोनों बर्बाद होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता हमें। इसलिए स्ट्रेस, ये तो हुई स्ट्रेस होने की वजह और उससे होने वाले रिजल्ट। तो मैंने अपने एनालिसिस और थोड़े से एनालिसिस दूसरों की देख करके मैंने ये ढूंढा या समझा है कि स्ट्रेस को अगर हमें स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस को ख़त्म करना है, तो मैंने 4 मेथड्स को अपनाने की कोशिश करवा रहा हूँ आप लोगों से। जो मेथड है, पहला, फेस द सिचुएशन। दूसरा, इग्नोर द सिचुएशन। तीसरा, प्रैक्टिस टू थिंक पॉजिटिव। एंड फोर्थ वन इज सेल्फ डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। मैं आपको इन चारों मेथड्स के बारे में डीपली बताऊंगा, डीपली डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सको, आप अपने बॉडी और माइंड के बीच में कंट्रोल ला सको। तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं, फेस द सिचुएशन। सिचुएशन को फेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक भागेंगे, जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे, तब तक उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हम फेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और अपनी परेशानी, अपनी निगेटिविटी से तब तक लड़ो जब तक आपको की सफलता नहीं मिल जाती, जब तक आप सारी परिस्थितियों को अपने अनुरूप नहीं कर लेते। तो आपको भी ऐसे ही लड़ना है, आपको भी फेस करनी है सिचुएशन को। अगर आप फेस कर सकते हो तो उसे फेस करो, जागो और तब तक फेस करो, तब तक उस सिचुएशन से लड़ो जब तक उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ना कर लो। तब तक उस सिचुएशन से लड़ो और फेस करो। सेकेंड वन, इग्नोर द सिचुएशन। अब आप लोग कह रहे होगे कि मैंने कहा फेस द सिचुएशन, देन मैं कह रहा हूं इग्नोर द सिचुएशन। इग्नोरेंस कायरता नहीं होती दोस्त, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, इग्नोरेंस कायरता नहीं होती। इग्नोर करना बहुत बड़ा टैलेंट है। इग्नोर वही इंसान कर पाता है जिसकी इंद्रियों पे, जिसके मन पे उसका काबू होता है। कोई छोटा मोटा इंसान किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो इग्नोरेंस जरूरी है, लेकिन हर फेस करने वाली सिचुएशन को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि इग्नोर करना उसी सिचुएशन को चाहिए जिस सिचुएशन को आप फेस नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे
हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, किसी भी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आएं और आपसे कहें कि आप पढ़ते नहीं हो, आप तो हमेशा खेलते रहते हो, जब देखता हूं तब आप खेलते ही मिलते हो मुझे। आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में जो भी लोग हैं वो यही कहते हैं। तो आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते दोस्त, ना ही आप अपने पेरेंट्स को बदल सकते हो। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बदल नहीं सकते, आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, तो क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, उनकी बातों को दिल से लगा लोगे, तो आपको मिलेगा क्या? तो आपके माइंड में निगेटिव एनर्जीज आएंगी, निगेटिव एनर्जीज जो आपको गलत काम करने के लिए उकसा सकती हैं। आपको ये कह सकती हैं कि अरे यार मैं तो पढ़ता हूँ तब भी रिजल्ट नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई ही ना करूँ। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जितना ज़्यादा फेस करना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा इग्नोर करना भी ज़रूरी है। आपको एक बैट्समैन की तरह सोचना पड़ेगा कि किस बॉल को खेलें और किस बॉल को लीव करें, क्योंकि जिस बॉल को लीव करना है उस बॉल पे अगर बैट लग गया तो आप आउट हो जाओगे, और जिस बॉल को आपको फेस करना है, जिस बॉल पे आपको मारना, आपने उसको लीव कर दिया तो आपके रन नहीं बनेंगे। तो डिसीजन मेकिंग आपकी है कि आपको किस सिचुएशन को फेस करना है और किस सिचुएशन को आपको इग्नोर करना है। थर्ड वन इज थर्ड वन थिंक पॉजिटिव, प्रैक्टिस टू थिंक पॉजिटिव। श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को मन पे काबू करने की एक सीख दी। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने मन पे काबू करने की सीख तो दी, लेकिन क्या मन को काबू कर पाना इतना आसान है? जो चीज हम कह रहे हैं, जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज कर पाना आसान है? तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आसान है, लेकिन तब जब आप दो मेथड्स को अपनाओ, जिसमें से पहला मेथड उनका था अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ को करने की, आप उतने ज़्यादा सक्षम हो पाओगे उस चीज़ में। तो आपको क्या करना है? अगर आपको स्ट्रेस से हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस मेथड को अपनाना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे कि एक घोड़ा जो बचपन में छोटा होता है और वो चंचल भी होता है, तो वो अपने ऊपर अपने साथी को बैठने नहीं देता, तो वो भागता है, कई बार अपने सारथी को उठा के पटक भी देता है, कभी कभी वो गिराता है, लेकिन फिर भी सारथी हार नहीं मानता, निरंतर अभ्यास करता रहता है और एक बार उस घोड़े को काबू कर लेता है, और उसके बाद उसका सबसे अच्छा साथी कौन हो जाता है? वही घोड़ा हो जाता है। तो आपको भी इसी तरह अपने मन, आपका मन भागेगा, आपका मन निगेटिव सोच की तरफ जाएगा, आपका मन हमेशा आपको कहेगा कि नहीं, इस चीज को नहीं, किसी गलत काम को करते हैं, क्योंकि गलत चीजों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है मन। तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करके सिर्फ अभ्यास करना है। नहीं, इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, एक बार और काम कर लेते हैं, शायद सफलता मिल जाए। तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आप क्या कर सकते हो? अपने मन पे काबू कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी सहायता मिलेगी। श्री कृष्ण जी ने दूसरा जो अपना हथियार बताया, वही मेरा चौथा मेथड भी है, सेल्फ डिसिप्लिन और वैराग्य। वैराग्य में मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, मन काबू कर लिया आपने, आपकी इंद्रियां काबू में हैं, आप चाहते हो फेस करना सिचुएशन को, आप चाहते हो इग्नोर करना सिचुएशन को, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाते, जब तक आप ये नहीं खुद से कहते कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, मैं ये चीज़ तब तक करूँगा जब तक मैं पा नहीं पाता। ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इस चारों मेथड से आप एक बार अपना के देखो,
तो आप अपने स्ट्रेस को ज़रूर ही हैंडल कर लोगे। इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप रात में सो और सुबह जागो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, नहीं, इसमें समय लगेगा। कुछ मंथ लग सकते हैं, कुछ डेज लग सकते हैं, जैसे आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपका स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका मिल गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। मेरी वीडियो को सुनने के लिए और मुझे सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।